अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो सेकंड पार्ट ऑफ एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर को। लिगामेंट्स ऑफ जो ब्लैडर में लिगामेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं ट्रू लिगामेंट्स और एक हमारे पास होते हैं फॉल्स लिगामेंट्स। तो बेसिकली जो ट्रू लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे पास होती है पेल्विक फेशिया की ही मॉडिफिकेशन होती है। जो हमारे पास ट्रू लिगामेंट्स होते हैं वो पेल्विक फेशिया की ही मॉडिफिकेशन होती है, जबकि हमारे पास जो है वो फॉल्स लिगामेंट्स हमारे पास जो है पेरिटोनियल फोल्ड्स की मॉडिफिकेशन होती है। तो हमारे पास जो पेरिटोनियल फोल्ड्स होते हैं, पेरिटोनियल फोल्ड्स वही हमारे पास फॉल्स लिगामेंट्स बनाते हैं, और जो ट्रू लिगामेंट होते हैं वो पेल्विक फेशिया की मॉडिफिकेशन होती है। तो ट्रू लिगामेंट्स हमारे पास 5 तरह के होते हैं। तो हमारे पास एक होता है मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, जिसको हमने पढ़ लिया कि एपिक्स से अम्बलाइकस को अटैच करता है, मीडियल अम्बलाइकस लिगामेंट, अम्बलाइकल लिगामेंट। एक होते हैं हमारे पास ये है मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। ये होते हैं मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट इन केस ऑफ मेल, और इन केस ऑफ फीमेल प्यूबोवसाइकल लिगामेंट, प्यूबोवसाइकल लिगामेंट। और हमारे पास ये दो होते हैं, और दो ही हमारे पास इसी तरह होते हैं लेटरल लिगामेंट्स, लेटरल लिगामेंट्स। तो हम इसको थोड़ा सा हम जो है वो वीडियो के पिक्चर के ज़रिए देख लेते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल है ब्लैडर, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नहीं, पेल्विक वॉल। तो हमारे पास जो है ये दो हैं वो हमारे पास होते हैं मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, या फिर हमारे पास इसको कह लो इन केस ऑफ फीमेल प्यूबोवसाइकल लिगामेंट। तो ये हमारे पास एंटीरियरली जो है वो पेल्विक वॉल से हमारे पास ब्लैडर को अटैच करते हैं। ये हमारे पास होते हैं लेटरल लिगामेंट्स। ये हमारे पास होते हैं पोस्टीरियर लिगामेंट्स, जो कि बेस ऑफ ब्लैडर को वॉल ऑफ पेल्विस के साथ अटैच कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट होते हैं, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर की ही मसल के फाइबर्स जाते हैं, और फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड में भी इसके फाइबर्स जा रहे होते हैं। तो ये इसका मतलब ये जो नेक ऑफ ब्लैडर होती है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ बहुत फिक्स्ड करके रखती है। तो इसकी इस लिगामेंट की वजह से, मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट की वजह से जो मेल ब्लैडर होता है वो फिक्स पोजीशन पे होता है, और इन केस ऑफ फीमेल प्यूबोवसाइकल लिगामेंट की वजह से जो है वो फिक्स्ड होता है उसका नेक पार्ट, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास लिगामेंट्स। और जो है ये हमारे पास जो फॉल्स लिगामेंट्स होते हैं वो ऐसा जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी आप देख लो यही होते हैं। जैसे मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, तो ये हो गया मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक, एक हो गया मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड, एक हो गया मीडियल अम्बलाइकल फोल्ड, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास लेटरल अम्बलाइकल फोल्ड, और चौथा हो गया हमारे पास सैक्रोजेनाइटल फोल्ड, सैक्रोजेनाइटल फोल्ड। जब आप पेल्विक में पढ़ोगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसमें आप जो है पेल्विक फेशिया में इन लिगामेंट्स को ज़्यादा इजी और ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। इसके बाद हम आते हैं कि जो है वो मेल और फीमेल में हमारे पास डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो अब तक जितना भी हमने पढ़ा वो मेल का ही पढ़ा, बीच बीच में जो मैं फीमेल में बता रही थी। तो फीमेल में क्या होते हैं, एक तो हमने उसकी पोजीशन पढ़ ली, जो बेस जो होती है वो हमारे पास जो है रेक्टम के साथ सेपरेट होती है बाय द हेल्प ऑफ यूट्रोवसाइकल पाउच ऑफ पेरिटोनियम, जो सुपीरियर सरफेस के पास हमने पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा बेस में हमारे पास जो है वो वजाइना और सर्विक्स एंड वजाइना आ रहा होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास एपिक्स वही सेम होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के ही पीछे होती है हमारे पास। तो ये कुछ होते हैं हमारे पास जो है, लेकिन ये जो वजाइना और यूटेरस का क्लोज रिलेशन है ब्लैडर के साथ, ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कुछ डिफरेंसेस। अब हम आते हैं ब्लड सप्लाई के ऊपर। ब्लड सप्लाई जो होती है वो इसकी होती है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वसाइकल आर्टरीज, ठीक है। ये जो सुपीरियर इन्फीरियर वसाइकल आर्टरीज है, ये जो है वो ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी की, ठीक है। अब होता कि हमें पता है कि ये कॉमन इलियक आर्टरी दो ब्रांचेस देती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी ही अंदर जाके जो है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रंक देती है। तो ये जो एंटीरियर ट्रंक होता है, यहाँ से जो है इंटरनल इलियक आर्टरी का ही हमारे पास जो एंटीरियर ट्रंक होता है, वहीं से हमारे पास ये दो आर्टरीज निकल रही होती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वसाइकल आर्टरीज। बट इन केस ऑफ मेल जो फीमेल होता है, हमारे पास इन्फीरियर वसाइकल आर्टरी प्रेजेंट नहीं होती। इन केस ऑफ फीमेल हमारे पास जो है वो इन्फीरियर वसाइकल
आर्टरी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, इसकी जगह पे हमारे पास जो है वो यूट्राइन आर्टरी एंड वजाइनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। यूट्राइन आर्टरी एंड वजाइनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वेसाइकल जो टर्म होता है वो हम ब्लैडर के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह हम रेक्टल आर्टरीज जो है रेक्टम के लिए यूज़ कर रहे थे। इसके बाद इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज। अच्छा, इसका जो नर्व सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई इसका होता है फ्रॉम वेसाइकल वीनस प्लेक्सिस, वेसाइकल वीनस प्लेक्सिस। और ये ड्रेन कहाँ करता है, ये नर्व सप्लाई जो ड्रेन करती है वो इंटरनल इलियक वेन में ड्रेन करती है, इलियक वेन में। और जो इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी अराउंड होता है इंटरनल इलियक, एक्सटर्नल इलियक नोड्स में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक नोड्स में। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास आती है नर्व सप्लाई। जो हमारे पास नर्व सप्लाई होती है वो उसकी आती है वेसाइकल प्लेक्सस ऑफ नर्व्स, जो कि किससे मिलके बनी होती है, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक जो प्लेक्सस होता है उससे मिलके हमारे पास जो है वेसाइकल प्लेक्सस ऑफ नर्व बनी होती है। यानी कि इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वेसाइकल प्लेक्सस ऑफ नर्व्स, जो कि मेड फ्रॉम इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। अब हमें पता है कि दोनों तरह की जो है नर्व सप्लाई जाती है, पैरासिम्पैथेटिक भी जाती है, सिंपैथेटिक भी जाती है। तो फॉर एग्जांपल इफ्रन फाइबर्स, वो मोटर फाइबर्स होते हैं, वो अगर पैरासिम्पैथेटिक के हैं तो वो किस मसल को एक्टिवेट करेंगे, डेट्रोसल मसल को एक्टिवेट करेंगे और रिलैक्स्ड स्टेट में जो है वो हमारा यूरिन पास होगा। लेकिन अगर मोटर फाइबर्स ही, इफ्रन फाइबर्स ही सिंपैथेटिक के हैं तो वो डेट्रोसल मसल को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से वो किस मैकेनिज्म को इनिशिएट कर देंगे, प्री प्रोस्टैटिक स्फिंक्टर मैकेनिज्म को इनिशिएट करेंगे, जिसकी वजह से फ्लाइट एंड इमरजेंसी जो है कंडीशंस में हमारे पास हम यूरिन को रोक सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये हो गया मोटर फाइबर्स। इसी तरह एफरेंट फाइबर्स जो सेंसरी फाइबर्स है, अगर पैरासिम्पैथेटिक के हैं तो दोनों ही पेन सेंसेशन को जो है वो लेकर जाते हैं, पेन सेंसेशन को कैरी करते हैं, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर्स ज़्यादा कैरी करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपैथेटिक फाइबर्स, उसके पार्शियली कैरी कर रहे होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी, एंड in next video we will see about urethra. Thank you so much.